जय श्री कृष्ण। प्रिय वैष्णवों, देखो वैष्णवों, हमारा एक विषय पे हम एक चर्चा करने वाले हैं जो आजकल हमारे पुष्टि मार्ग में ना अनेक तरीके की भ्रांति, अनेक तरीका के वहम जो पैदा करते हैं। बड़ी वेदना होती है और सोच समझ के ऐसा समझा जाता है कि हम ठाकुर जी के बारे में कोई इस तरीके से बोलता है ना, तो इस बारे में हमको बहुत वेदना होती है। पुष्टि मार्गीय जो प्रेम और सद्भावना और मानसिक जो मार्ग है, वहाँ में लोग अनेक तरीका की जो बातें करते हैं ना, वो बड़ी कष्टदायी और वेदनाकारक होती है। देखो, एक ये वीडियो आज बनाने का एक माध्यम जो है, वो माध्यम ये है कि पुष्टि मार्ग में अनेक तरीका की बातें जो फैला रहे हैं। अभी कल परसों का ही है, एक अहमदाबाद के वैष्णव हैं जो बड़े यूट्यूब पे बड़े पैमाने पर सत्संग करते हैं, लेकिन उनको ये खबर नहीं होती है कि किसको क्या बोला जाता है। मुझे दुख इस बात का होता है कि उनकी वृद्धावस्था की उम्र आ गई है और एक बिजनेस या व्यापार करने के लिए इतने हाया करके अनाप शनाप जो ठाकुर जी के बारे में बोलते हैं ना, उसके बारे में बहुत दुख होता है। अभी देखो, अहमदाबाद की वैष्णव है इलाबेन करके, मैं तो खुले में नाम ले रहा हूँ, भले ही उनको बुरा लगे और लगने दो। क्यों? क्योंकि हम ठाकुर जी के ऊपर आश्रित हैं। अगर ठाकुर जी के ऊपर कोई गलत बोलेगा ना, वो हमसे नहीं सहा जाएगा। वैसे तो मैं उसी दिन बोलने वाला था, लेकिन एक वैष्णव मर्यादा, पुष्टि मर्यादा को समझ के मैं चुप पड़ गया था। देखो गया, अब चंद्रावली जी के ऊपर बोल दिया उन्होंने। चंद्रावली जी के स्वरूप को वो क्या जानेगी, हम आपको सीधा से बता देते हैं। चंद्रावली जी का जो स्वरूप है वो परकीय है, और परकीय स्वरूप हाल में ही ऐसे लोग नहीं जान पाएंगे। परकीय के लिए तो हमको 3 अवस्था पार करनी पड़ती है। पहली अवस्था है मुग्धा, फिर दूसरी अवस्था है मध्या, और तीसरी अवस्था है प्रौढ़ा, और चौथी अवस्था आती है परकीय। लेकिन लोग इन अवस्था को न जानते हुए जो भोले भाले वैष्णव हैं, उनको हंसाते रहते और मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। अब देखो, उन्होंने चंद्रावली जी का इतिहास बताया था, वो मेरे पास प्रूफ भी है, मैं उसको वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा। કે હું પ્રભુ ઉલ્લુ બનાવીને આવી છું, પણ પ્રભુ ચંદા એમ સમજે છે કે મને મારે બોલવું નતું, પણ તમે બધા બોલો એટલે સારું શું કામ લાગે છે કે તમને। अब आप देखो वो किस प्रकार से चंद्रावली जी के बारे में बोल रही हैं कि चंद्रावली जी ठाकुर जी से मिलवे के काजे गई और चंद्रावली जी को मारा कि ठाकुर जी ने रोक लियो, तो ठाकुर जी कह रहे ए चंदा। मेरी ये समझ में नहीं आता है, श्री चंद्रावली जी को ठाकुर जी ने कब चंदा कही, और चंदा और चंद्रावली में क्या होता है, ये लोगों को समझ ही नहीं पड़ती है। जबकि 4 स्वामी जी हैं, पहली राधे, दूसरी चंद्रावली, तीसरी राधा सहचरी और चौथी यमुना जी। मेरे प्यारे श्री चंद्रावली जी को कभी भी नाम नहीं लियो है। अगर उनको सपनों आते होते हो तो वो चंद्रावली जी को धौरी गाय कह के बोले, धौरी गाय, मेरी धौरी गाय। जाते वो अपनो अलौकिक जो है, अलौकिक प्रेम किसी के सामने प्रकट नहीं कर जाए। अब वाला वैष्णव वो बोल रही है चंदा चंदा, ये चंदा, इस तरीके से नहीं बोला जाता है। दूसरी बात, जब ठाकुर जी को उसने माखन नहीं दिया, तो वो बोल रही है कि ठाकुर जी को वो उल्लू बना के चली गई। अब मेरी ये समझ में नहीं आता, ये कोई मारक हंसी ठट्टा को नहीं है कि लोगों को 4 लोगों की भीड़ मतलब जमा कर ली, यात्रा पे ले आए, और उन लोगों को हंसाने के लिए आप अब शब्द का प्रयोग कर रहे हो उल्लू। क्या हमारे ठाकुर जी उल्लू है, या फिर चंद्रावली जी ठाकुर जी को उल्लू बना सकती है? जो त्रिलोकीनाथ है, जो रस पर महासागर है, जाके अंदर अटूट रस भरे पर्यो है, जा रस के काजे, मैं एक ब्रजजन हूँ, चंद्रावली जी को सेवक हूँ। पुष्टि मार्गी तो जो पुष्टि मार्गी बनो है वो बिरज से बनो है, पुष्टि से बिरज नहीं है।
बिरज से पुष्टि है। अगर बिरज नहीं हो तो श्री वल्लभ बिरज में नहीं आते और ब्रज जन को संग नहीं करते तो पुष्टि मार्ग नहीं बन पाता। यह बात को ध्यान से सुन लीजिए। श्री वल्लभ ने बोली है, सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनित जन प्रगटाई। जब ब्रज जन ही नहीं, आप किसी पुस्तक में देखना, जितने भी कोई महाप्रभु जी के, विठलनाथ जी के, सात बालकों के, उसमें सब महज ब्रज भक्त, ब्रज गोपिकाएं, यही सब आवे। लेकिन श्री चंद्रावली जी को कह रहे हैं कि श्री चंद्रावली जी ठाकुर जी को उल्लू बना के, मने तो ज्यादा बोलबो न थी। अरे ये क्या शब्द होते हैं? क्या ठाकुर जी, चंद्रावली जी ठाकुर जी को उल्लू बनाई? जो चंद्रावली जी ठाकुर जी से इतनो परकीय प्रेम करती थी, वो परकीय प्रेम की स्वामिनी जी क्या अपने प्रियतम को उल्लू बना बैठी? ये कहां से ये लोग आ जाते हैं, किस तरीके की बातें करते हैं? तो उल्लू बना दिया, चंदा, ए मेरी चंदा। ये कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या? कोई स्टोरी है? ये सारी चीजें इस तरीके की बातें बनाते हैं। मैं ये समझ में नहीं आता। वास्तव में एक मेरे पास एक फोटो आया, उसमें दिखाया है कि पुष्टि मार्ग की दीक्षा लेने के काजे करोड़ों लोग भाग रहे हैं, लेकिन वल्लभ को जो पुष्टि मार्ग है, वह वल्लभ के पुष्टि मार्ग पर सिर्फ 2 लोग चल रहे हैं, 2, 4, 6 लोग चल रहे हैं। सिद्धांत में कोई चलता नहीं है और नई नई स्टोरी बनाने के लिए ठाकुर जी को बदनाम कर रहे हैं। और एक समझ में नहीं आता मेरी ये बात। मैं भी श्री वल्लभ का सेवक हूँ, ऐसा नहीं है। मैं भी पुष्टि मार्ग की सेवक हूँ, भले ही ब्रजजन हूँ। मैं वल्लभ के जो सिद्धांत उनको फॉलो करता हूँ, विठलनाथ जी के सिद्धांतों को फॉलो करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए श्री वल्लभाचार्य जी, श्री विठलनाथ जी को जो उन्होंने नियम बनाए, जो पुष्टि मार्ग बनाए, वहां के विरुद्ध चलूं। किसी को मीठी मीठी बातें करने के लिए मैं ठाकुर जी को उल्लू बनाऊं या ठाकुर जी के बारे में बोलूं वाला। तो वाला वैष्णव, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप जो सही मार्ग है वह सही मार्ग पे चलो। समझे? अभी आपने बिरज नहीं देखा है, आपसे आते हो 35, 40, 50 हजार रुपए खर्च करके चले जाते हो, लेकिन असल बिरज क्या है, असल पुष्टि मार्ग क्या है, उसको जानने की कोशिश करो। मेरी समझ में नहीं आती है, ठाकुर जी को उल्लू बोल गए। उल्लू, ये क्या उल्लू है हमारे ठाकुर जी? अभी चंद्रावली जी के दान के बारे में क्या जानते हो आप? दान किसको बोलते हैं? दान किसको किया जाता है? दान किस प्रकार का होता है? मेरी तो अब समझ में नहीं आता। दान चल रहा है, एक बाबा आए थे यहाँ 70 ईयर्स के। बाबा ने क्या, वल्लभ ने क्या बोला कि जो पुष्टि मार्ग में नहीं चलना चाहिए वहाँ को लोग बहुत अच्छे से चला रहे हैं, और जो पुष्टि मार्ग में चलना चाहिए वहाँ पुष्टि मार्ग में कोई नहीं चल रहे। असल में बात है, अभी दान चल रहा है। दान कोई पैसा को नहीं हुए, दान होता है गौरस का। वो भी दान का असल जो हकदार है वो केवल और केवल ब्रजजन है। जो अभी हमारे सागरी गौर में मटकी फोर लीला हुए, दान श्री चंद्रावली जी को है। ये ऐसे इस प्रकार को दान नहीं हो, पैसा को दान हो वाला वैष्णव। आप बहकावे में मत आओ, जो असल मार्ग है पुष्टि मार्ग को, वह पुष्टि मार्ग में आओ वाला वैष्णव। तो प्रिय वैष्णव, मेरा एक ही ये निवेदन है, आप इन मन गढ़ंत कहानियों में मत जाओ, और जो असल पुष्टि मार्ग है उसका आप पठन करो, और श्री वल्लभ श्री विठलनाथ के प्रति अपना प्रगाढ़ प्रेम जता के सही मार्ग पर चल के सही पुष्टि मार्ग पे जाओ। मैं किसी की निंदा करना मेरा कोई मतलब नहीं है, ना ही मेरा कोई फर्ज बनता है। पर जब ठाकुर जी को ये उल्लू या चंदा या अपशब्द जब जो वाक्यों का प्रयोग करते हैं ना, उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन हाथ जोड़ के, मैं तो शालीनता से बोल रहा हूँ, जो सही मार्ग है सही मार्ग की खोज पे जाओ। और अगर किसी को सही जानकारी लेनी है, जितनी मुझ में श्री चंद्रावली जी शक्ति दी है, तो मेरा नंबर भी नोट कर लेना, 9012778810। उस पर आप संपर्क करो, मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन बताऊंगा वही जो हमारे पुष्टि मार्ग के सही अनुरूप है। मैं गलत नहीं बताऊंगा, क्योंकि ठाकुर जी कह रहे हैं कि मुझे झूठ नहीं बोलना है वाला। बस आप लोगों से इतना ही निवेदन था, यही मुझे वीडियो के माध्यम से बताना था। जय श्री कृष्ण।